जय शनिदेव। मैं आरपी सिंह आज एक बहुत ही खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, पंच महाभूत यानी पंच तत्व सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से पूरी सृष्टि को, प्रकृति को नया जीवन दान देने के लिए महाराष्ट्र के प्रसिद्ध श्री शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम, चिकल थाना, छत्रपति संभाजी नगर उर्फ औरंगाबाद के तत्वावधान में एक राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस पंच महाभूत लोकोत्सव में होने वाले राष्ट्रीय संत सम्मेलन में भारत के अनेक राज्यों से संत, महात्मा, ज्ञानी, प्रवक्ता, आध्यात्म शिरोमणि विद्वान ने भाग लिया। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति नष्ट होने से कैसे बचाएं, जल को कम होने से कैसे बचाएं, आकाश वायु प्रदूषण से हम कैसे मुक्त प्राप्त करें, इसी बढ़ती हुई अग्नि के ताप को हम कैसे कम करें आदि बहुत ही चिंताजनक विषयों पर विद्वानों, महात्माओं ने अपने विचार और सुझाव भी दिए और उपायों को भी प्रस्तुत किया। उनके विचार, ज्ञानवर्धक सुझावों को राष्ट्रहित में प्रति शनिवार को सुभारती टीवी के कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ के कार्यक्रम में प्रसारित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद के इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन कार्यक्रम की आयोजक श्री शनि आश्रम, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की संस्थापिका, एस्ट्रोलॉजर, साधिका श्री विभाश्री दीदी जी ही थी। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारी यह एक बहुत ही खास रिपोर्ट। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। आप महिलाओं को कर्म कांड कराने का, शनि पूजा का अधिकार दिलवाने वाली भारत की प्रथम महिला पुरोहित हैं। शनि देव से संबंधित सभी दोषों की ज्योतिष्य, पौराणिक व वैदिक पद्धति से शांति अनुष्ठान कराने वाली आप भारत की पहली महिला एस्ट्रोलॉजर हैं। 1997 में आपके स्वप्न दर्शन पर आधारित आप श्री शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर, धमधा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ की आप संस्थापिका है। सन 2000 में स्थापित N2 सिडको शनि मंदिर, छत्रपति संभाजी नगर की आप संस्थापिका हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में स्थापित श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम, चिकल थाना, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव, पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों, पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। द्वितीय व तृतीय दिन के दीप प्रज्वलन में शिवसेना सांसद माननीय श्री चंद्रकांत जी खैरे और बीजेपी के विधायक माननीय श्री हरिभाऊ बागडे जी ने भी भाग लिया। साथ ही औरंगाबाद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री संदीपान भुमरे, कैबिनेट मंत्री माननीय श्री अतुल सावे जी, केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्री भागवत कराड़ जी, विधायक श्री संजय सिरसाट जी, विधायक श्री प्रदीप जायसवाल जी, विधायक श्री तनवानी जी जैसे आदि अनेक प्रसिद्ध राजनेताओं ने भी आयोजन में अपना पूर्ण समर्थन दिया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत, महात्मा, सद्गुरु, आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत, महात्माओं, प्रवक्ताओं, विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्र मुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारत
भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्र मुक्त किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियाँ। शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। 26 जून को शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसीलिए सभी संतों ने मिलकर दीदी जी को भरपूर मंत्रों द्वारा पुष्प वर्षा के साथ अपना अपना आशीर्वाद दिया। सुभारती टीवी के सीईओ श्री आरपी सिंह जी सपरिवार मैडम विभा सिंह सहित इस आयोजन में उपस्थित थे। साथ ही प्रोड्यूसर श्री गुंजेश ओझा जी सहित सुभारती टीवी की टीम की ओर से साधिका दीदी जी को स्पेशल पुष्पहार पहनाकर उनका सत्कार किया। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव। दर्शकों, आज हम हमारे श्री शनि आश्रम चिक्कल थाना छत्रपति संभाजी नगर यानी शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो 3 दिन का संत सम्मेलन हुआ और जिस पंचतत्व महोत्सव में हुआ उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहे हैं। बहुत ज्ञानवर्धक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। हमने यहाँ अपने महाराष्ट्र में श्री शनि आश्रम औरंगाबाद में, औरंगाबाद का नाम आप जानते ही हैं, छत्रपति संभाजी नगर पड़ गया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन किया था। राष्ट्रीय संत सम्मेलन रखने का कारण क्या था? पंच तत्वों की सुरक्षा के लिए, पंच महाभूतों के संतुलन के लिए यह कार्य किया गया। पंच तत्व क्या है? पंच तत्वों से संबंधित ज्ञान क्यों जरूरी है? पंच तत्वों के संतुलन को बनाए रखना क्यों जरूरी है? इनकी सुरक्षा के लिए वातावरण बनाना क्यों जरूरी है? और इन सब के ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए संतों का आशीर्वाद और संतों के द्वारा ज्ञान लोगों तक पहुंचाना क्यों जरूरी है, इस विषय को हम आज ले रहे हैं। क्योंकि हमने महसूस किया है कि राष्ट्र निर्माण में कितनी भी अच्छी योजनाएं बन जाएं, समाज सुधारक कितने भी अच्छे कार्य करें, कितनी भी बड़ी बड़ी नीतियां हमारी गवर्नमेंट बनाए, कितने भी बड़े बड़े खर्चे करे सरकार, पर जब तक धर्म और धार्मिकता, आध्यात्म उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, तब तक उसकी जड़ें कभी मजबूत नहीं होती। सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई, पर कई योजनाएं 2, 4, 6 साल बाद फेल हो गई, क्योंकि वहाँ पर धार्मिक, धर्म और धर्म से जुड़ी मान्यताएं और संत महात्मा इन्वॉल्व कम थे। इसलिए चाहे वो पर्यावरण संबंधी हो, चाहे वो किसी जगह क्लीनिंग संबंधी हो, वे लंबे समय तक अपना असर नहीं दे पाई। फिर हमने एक डिसीजन लिया कि हमें यदि पंच तत्वों को बचाना है, पंच तत्वों की सुरक्षा करनी है, उनका संतुलन बना के चलना है, हमें लोगों को आरोग्यवान बनाना है और आयुष्मान बनाना है, तो हमें एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और वह यह होगा कि हमें बड़े पैमाने पर संतों को, महात्माओं को बुलाना होगा। उनके साथ में हमें डिस्कशन करने होंगे, शोध करना होगा
उनकी वाणी को, उनके संदेश को, उनके उपदेशों को दुनिया तक पहुंचाना होगा। क्योंकि सरकार की लोग माने या न माने, पर अपने गुरुओं की, मौली की, सद्गुरुओं की, संतों की बातों को लोग हार्ट टच करते हैं और हृदय में धारण करके उसे मान्यता बनाकर चलते हैं। यदि किसी संत ने कहा है कि यह वृक्ष पूजनीय है, इसे ना काटा जाए, तो हमें बात अंदर तक समझ में आती है। यही बात यदि सरकार कहती है कि वृक्ष काटना आपके लिए दंडदायक है, तो भी कई बार व्यक्ति दंड भोगने को तैयार हो जाता है, पर स्वार्थवश वह वृक्ष काटना बंद नहीं करता। पर जहाँ इसमें धर्म, जहाँ इसमें धार्मिक तथ्य आ जाता है, वहाँ उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमने महसूस किया कि हम यदि पंच तत्वों की सुरक्षा के लिए, पंच महाभूतों की सुरक्षा के लिए, इसके ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय संत सम्मेलन करते हैं, और उस सम्मेलन में हम इस बात को बहुत खुले आसमान पर लेकर आते हैं कि हम इसे कैसे बचाएं और कैसे प्रकृति की रक्षा करें, कैसे इस पृथ्वी को नया जीवन दें, कैसे हम प्राणी मात्र को नया नया जीवन दें। तो हमने इस पर डिस्कशन करके इस संत सम्मेलन को लिया और इस संत सम्मेलन को सफल बनाया। पहले मैं आपको ये बताऊं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि बहुत सारे लोगों को यह ज्ञात ही नहीं है कि पंच तत्वों का हमारे जीवन में रोल क्या है और पंच तत्वों का इस विश्व ब्रह्मांड में रोल क्या है। जब ब्रह्मांड में ही पंच तत्वों का रोल नहीं पता है, मनुष्य अपने जीवन में उसके साथ संतुलन कैसे बिठा सकता है। ये पंच तत्व क्या है, गहराई से समझने की जरूरत है। इनके बिगड़ने से हमारी लाइफ कैसे बिगड़ जाती है, यह भी समझने की जरूरत है। और हमारे ऋषि मुनि संत 24 जून, 25 जून, 26 जून को इन 3 दिनों के रिसर्च पर 4 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम अपना अथक समय देकर, प्रयास करके जो हमें शोध देकर गए, उसके बारे में आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें, एक निचोड़ संक्षिप्त मार्गदर्शन हम देने जा रहे हैं और उसे फॉलो करने के लिए आपसे कहने जा रहे हैं। तो आपको पहले ये समझना है कि ये पंच तत्व क्या है। हमारे 5 तत्व हैं। सबसे पहला आकाश। ये आकाश ही है जो सबको बांधे हुए है। आकाश नहीं होता तो चारों तत्व भी नहीं होते। आकाश में समाहित ये चारों तत्व हैं। ये जो हम बादल देख रहे हैं ना, ये आकाश नहीं है। आप आगे समझेंगे कि आकाश की व्याख्या क्या है। आकाश है तो आप मन, बुद्धि, विवेक से काम लेते हैं। आकाश है तो ये पृथ्वी को बांधे हुए है। आकाश है तो ये जल को बांधे हुए है। आकाश है तो ये वायु को बांधे हुए और अग्नि को बांधे हुए। एक तत्व दूसरे के साथ विलीन होता है। कई लोग कहते हैं, या शोध ये कहता है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बात लिखी है। बौद्ध ग्रंथों से कुछ पाया, जैन ग्रंथों से कुछ पाया, और चीन के कुछ ग्रंथों में बहुत अद्भुत बातें दी हैं। सबका संकलन मैं आपको बताती हूँ। जहाँ पर कोई चीज़ पूरी तरह से विलीन हो जाती है और लास्ट में जो शेष बचता है, उसे तत्व कहा जाता है। तत्व का अर्थ होता है किसी चीज़ का बचा हुआ सारांश। जैसे मान लीजिए एक घड़ा है, वो मिट्टी से बनाया गया था। घड़े में हमने पानी पिया, उसका इस्तेमाल किया और घड़ा फूट गया। फूटने के बाद तो मिट्टी हो गया। तो घड़ा जब मिट्टी बन गया, तो जो मिट्टी, जो प्योर जो सारांश है, वो तत्व है जिस तत्व से वो घड़ा बनाया गया था। तो ये जो तत्व हैं, इन तत्वों से ये मनुष्य शरीर बनाया गया। इन तत्वों से प्रकृति तैयार हुई है। तो 5 तत्वों में पहला हुआ आकाश, दूसरा है वायु। आकाश तत्व से वायु का संबंध है। आकाश है तो वायु का विचरण है। आकाश नहीं होता तो वायु हमें दिखती नहीं, उसका विचरण हम देख नहीं पाते। आकाश है तो वायु है, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। एक की डोर खींचते हैं तो 5 खींचे चले आते हैं। अब वायु के बाद में आती है अग्नि।
यदि वायु ही ना हो तो आप अग्नि प्रज्वलित करके बताइए, बिना वायु के आप अग्नि भी नहीं जला सकते। तो वायु के साथ में अग्नि है। अग्नि मीन्स क्या है? ये प्रकाश, ये ऊर्जा। चाहे वो ऊर्जा नेचुरल सूर्य से मिल रही हो, नेचुरल रोशनी से मिल रही हो, प्रकाश से मिल रही हो, चाहे फिर वो ऊर्जा हमें किसी आग को तैयार करके या जल से बिजली बनाकर मिल रही हो, या आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक तैयार करके मिल रही हो, पर वो जो ऊर्जा है उस स्रोत का नाम अग्नि है, उस प्रकाश का नाम अग्नि है, उस तेज का नाम अग्नि है। इसे हम एक भाषा में तेज कह सकते हैं। तो पहला आकाश, दूसरा वायु और तीसरा है तेज, जिसे हम अग्नि की संज्ञा देते हैं। चौथा है जल। कहते हैं ना कि जल जो ना होता तो जीवन जाता जल, जल ही जीवन है। और ये जितनी मात्रा में इस प्रकृति के अंदर है उतनी मात्रा में शरीर के अंदर है। इसका अनुपात सेम प्रकृति और व्यक्ति का शरीर एक जैसा है। कहते हैं कि जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है, जो कुछ भी हमारे पिंड में है वही तो ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड से हमारा पिंड अलग नहीं है और पिंड से ब्रह्मांड अलग नहीं है। यदि इस पृथ्वी के ऊपर में, पूरी पृथ्वी के ऊपर में, पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर में जल के शोध के अनुसार ये पाया कि 72% जल है इस पृथ्वी के अंदर, 72% इस दुनिया ने जल को ढका हुआ है। इस पृथ्वी के अंदर यदि 72% जल है तो इस मानव शरीर के अंदर में भी 72% जल है। यदि मानव शरीर के अंदर में 72% जल नहीं होता तो पृथ्वी के जल से इसका कनेक्शन सेम नहीं जुड़ता, असर सेम नहीं होता। 2% जल पृथ्वी पर बढ़ता घटता है और हमारे शरीर में भी यदि घटता बढ़ता है तो हम प्रभावित होना चालू कर देते हैं। हमारी पृथ्वी यदि जल को घटाती है तो हमारा जीवन भी जल के घटने से प्रभावित होने लगता है। इसलिए ज़रूरी है संतुलन बना के चलना। हमारी पृथ्वी के अंदर जितनी मात्रा में आकाश तत्व है उतनी ही मात्रा में हमारे अंदर आकाश तत्व है, जितनी मात्रा में वायु है उतनी ही मात्रा में हमारे जीवन में वायु है। सबका परसेंटेज बिल्कुल फिक्स है, उसमें 1% कम ज़्यादा हो नहीं सकता। तो इन पांचों तत्वों में जल की बड़ी प्रधानता है और जल सबसे ज़्यादा मात्रा में है। इसके बाद में आते हैं पृथ्वी तत्व पर। पृथ्वी तत्व जिसे हम ठोस कहते हैं, हमारे शरीर में भी पृथ्वी तत्व उतना ही है जितना इस पृथ्वी पर ठोस चीज़ें हैं, जितना इस पृथ्वी पर खाद्य पदार्थ हैं, उपजाऊ वस्तुएं हैं, ज़मीन के अंदर के खनन हैं। हमने पूरी ऊर्जा लगाकर यदि पृथ्वी की ठोस चीज़ों को इकट्ठा किया और देखा इसका परसेंटेज, तो हमारे शरीर के अंदर में जो भी हड्डियां हैं, जो भी मसल्स हैं, उनका अनुपात भी उतनी ही मात्रा में निकलेगा जितना अनुपात इस पृथ्वी के अंदर में ठोस कहे जाने वाले पूरे आइटम का निकलेगा। तो ये पांचों तत्व हम सब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। हमने महसूस किया कि जैसे जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी प्रदूषण से भर रहे हैं, अपना आकार खो रहे हैं, आकाश प्रदूषित हो रहा है, आकाश अब पहले जैसा आकाश दिखता नहीं, वायु प्रदूषण से भर रही है, कहीं दुर्गंध है तो कहीं वायु को ठीक से बहने की कहीं भी सरलता नहीं है, और कहीं तो हमें पता चलता है कि दम घुट रहा है, हवा नहीं चल रही। बहुत सारी गलतियां हमने अपने स्वार्थ बस कर रखी हैं और इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, इस धरती को उजाड़ा है, इन पंच तत्वों के साथ खिलवाड़ किया है। हम खुद इसके कारक हैं। यदि आज हम इस तथ्य को समझ लें कि हमारी 50 प्रकार की नई बीमारियां हमने क्यों निमंत्रित की हैं, हमने उम्र क्यों घटाई है, तो हमें समझ में आएगा कि हम प्रकृति के साथ संतुलन बिठाकर, प्रकृति के साथ में हम आपस में तालमेल बिठाकर, प्रकृति की रक्षा करके हम हमारी उम्र भी बढ़ा सकते हैं और हम हमारे जीवन में रोग से मुक्ति भी पा सकते हैं। इसीलिए हमें इन तत्वों को समझना बहुत ज़रूरी है
ज्योतिष विज्ञान के आधार पर जो 12 राशियां होती हैं वो किसी न किसी तत्व से संबंधित राशियां होती हैं। हम आगे आपको बताएंगे कि कौन सी राशि का तत्व कौन सा होता है, और जिस राशि का जो तत्व होता है उस राशि से प्रभावित व्यक्ति उस तत्व के जैसा ही लाइफ स्टाइल में अपने आप को ढाल लेता है, उसका नेचर वैसा ही बन जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारी जो 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां हमारी पंच तत्व की प्रेरणा स्रोत है। इन 5 उंगलियों के अंदर हम पंच तत्वों की संज्ञा देखते हैं। फिर हम जब मुद्रा विज्ञान करते हैं तो मुद्रा विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों को सिखाते हैं कि यदि आपको चिकित्सक बनना है या मुद्रा विज्ञान से आपको अपने जीवन में स्वस्थ रहना है तो फिर 5 उंगलियों से कौन सी अग्नि है, कौन सी वायु है, कौन सी जल की है और कौन सी पृथ्वी की मुद्रा है, इस सब को सिखाने के बाद में वो चिकित्सा बहुत सहज हो जाती है। हमारी जो इंद्रियां हैं, जितनी भी हमारी 5 इंद्रियां हैं, जिन्हें हम घ्राण इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, जिन्हें हम देखने के लिए, नेत्रों के लिए और जिन्हें हम स्पर्श के लिए, त्वचा के लिए सब इस्तेमाल करते हैं, ये 5 इंद्रियां जो सुनने के लिए हैं, सूंघने के लिए हैं, स्पर्श के लिए हैं, देखने के लिए हैं, ये सब इंद्रियां जो भी हैं ये सब हमारी पंच तत्वों से प्रभावित इंद्रियां हैं। एक एक तत्व एक एक इंद्री के साथ में अटैच है, तभी हम स्वाद ले पाते हैं, जिसे हम स्वाद इंद्री कहते हैं। उससे संबंधित तत्व ही उसे स्वाद देता है। सुनने वाले के लिए वो तत्व सुनाता है। तो अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि कैसे ये 5 इंद्रियां और कौन कौन से तत्वों से जुड़ी हुई हैं। यदि सुनना नहीं हो रहा है या ठीक से स्वाद नहीं आ रहा है या बॉडी के त्वचा पर कोई परेशानी आई है या किसी प्रकार से सूंघने में दिक्कत आई है या किसी प्रकार की कोई भी इंद्री देखने से मना करती है, बाधा आती है, तो मुझे इन पंच तत्वों का संतुलन बिठाने की आवश्यकता हो जाती है। इसी तरीके से प्रकृति से साथ हम तारतम्य बिठाएंगे। दोनों के प्रति यदि हम अनुकूल बना के चलेंगे तो हम हमारे जीवन में स्वस्थ जीवन जिएंगे। हम आपको इस कार्यक्रम में आगे वो सब दिखाएंगे जो संतों ने अपनी वाणी से शोध प्रकट किए। हम वो सब दिखाएंगे जो संत सम्मेलन में हुआ, उसकी छोटी छोटी सी टिप्स आपको दिखाएंगे। हम उसे हर शनिवार को सुभारती संवाद में एपिसोड बनाकर आपको दिखाएंगे और आप इससे जुड़े रहिए। और हर शनिवार को रात को 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक के सुभारती संवाद साधिका विभाश्री दीदी के साथ के इस कार्यक्रम को कभी ना छोड़िए। इसका पूरा लाभ उठाइए और देखिए यह पंच तत्व आपके जीवन को किस तरीके से आरोग्यवान और आयुष्मान होने का आशीर्वाद देते हैं। तो दर्शकों, अभी आपको हम शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के संत सम्मेलन की झलकियों की ओर ले चलते हैं। हम देखेंगे कि संतों ने कहाँ कहाँ कैसे अपने ज्ञान का भंडार इन पंच तत्वों के बारे में हमें दिया और पंच तत्वों की सुरक्षा और संतुलन के लिए किस तरीके के उपचार उपाय प्रस्तुत किए। विभा दीदी जी, पूज्यपाद सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरे हार्दिक प्रणाम। पंच महाभूतों से बनी हुई यह सृष्टि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं से तो सब चीज बना हुआ है। जितने भी जीव सृष्टि है वो सब जीव सृष्टि इन्हीं से, वो अंडज हो, पिंडज हो, उद्भिज हो, जरायुज हो, यानी मट्टी से उगने वाली जो भी हो या पानी में जन्म लेने वाले हो, ये माँ के गर्भ से बाहर आने वाले हो या अंडियों से बाहर निकलने वाले हो, जितने भी जीव सृष्टि है ये सभी जीव सृष्टि जो बनी है इनके सभी के शरीर इन्हीं पंच महाभूतों से बनी हुई है।
जब तक जिंदा रहने वाले हैं ये सभी जीव, इनका पूरा आजीविका यही पंचमहाभूतों से ही होने वाला है। अन्न, जल, पानी, हवा जो लगने वाला है ये सब इसी पंचमहाभूतों से आए हैं, पंचमहाभूतों से ही जीने वाले हैं और अंत में हर शरीर इसी पंचमहाभूतों में विलीन होने वाला है। जब तक पंचमहाभूत संतुलित थे तब तक सृष्टि का ये सब कार्य बहुत अच्छी तरीके से चल रहे थे। जब पंच महाभूतों की कार्य में मनुष्य का हस्तक्षेप बढ़ने लगा तब असंतुलन की, पंच महाभूतों में असंतुलन की कार्य शुरू हो गया, असंतुलन हो गया। उसका परिणाम समस्त जीव सृष्टि को भुगतना पड़ रहा है। यह हम सब देखते हैं। कभी गर्मी बढ़ती है, कभी बारिश ज्यादा होता है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आता है, कभी सुनामी आती है, कभी चक्रवात आता है। तो ये जो असंतुलन है इसके लिए कोई भी नैसर्गिक कारण नहीं, ये सभी मानवीय हस्तक्षेप की वजह से हो रहे हैं। देखिए मट्टी खराब हो गई है, मट्टी की स्वास्थ्य खराब हो गई क्योंकि मट्टी के ऊपर अन्याय अत्याचार मनुष्य का बढ़ने लगा। मनुष्य इस मट्टी में जहर डालना जब से शुरू किया तब से मट्टी की सेहत खराब हो गई। अनाज उगाने के लिए और अति आशा करके ज्यादा फसल लेने के लिए जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने लगा, जिसको मातृभूमि कहता था, उस मातृभूमि को यानी उस माता को जहर खिलाना शुरू किया। तो मट्टी में जो सॉइल कार्बन था 25 साल पहले वो 3% यानी 3% था, आज वो सॉइल कार्बन 0.2% बहुत कम हो गया। यानी मट्टी में जल धारण क्षमता, वायु धारण क्षमता, अन्य जीव सृष्टियों को जिंदा रखने की जो क्षमता थी उसको खत्म कर दिया आदमी। और मट्टी के ऊपर उगने वाली पेड़ पौधों को सब काट डाला। वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी। जिस पशु पक्षियों के आश्रय स्थान थे पेड़ पौधे, उन पशु पक्षियों को भी उससे हानि पहुंची, उनकी भी प्रजातियां नष्ट होने लगी। जिस मट्टी से अनाज उगता है उस अनाज में 1 किलो अनाज में 27 मिलीग्राम जहर आने लगी। आदमी हर दिन 1 किलो अन्न आहार स्वीकार करता है तो 27 मिलीग्राम जहर भी उसके साथ खाना शुरू कर दिया। पहले 50 ग्राम की एंटीबायोटिक लेता था 30-40 साल पहले, आज हर दिन 500 मिलीग्राम की 3, 4, 5 एंटीबायोटिक खाकर भी वो ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी प्रतिकार क्षमता ही खत्म हो गई। जल जो जमीन के नीचे जाना चाहिए था, क्योंकि जब वर्षा काल होती है उसके अलावा उसको जीने के लिए जल संग्रह करके रखने के लिए ये जमीन ही काम करती थी। उस जमीन में जल नहीं रह रहे, जमीन से पानी दौड़ रही है क्योंकि मट्टी कॉम्पैक्ट हो गई। क्योंकि मट्टी में जो सॉइल कार्बन था वो खत्म होने की वजह से मट्टी कॉम्पैक्ट होकर अब पत्थर बनने की स्थिति में आ गए, नीचे पानी उतर ही नहीं रहे। पेड़ पौधों की जो जड़ों के माध्यम से पानी नीचे उतरती थी वो भी पेड़ पौधे काट के हमने नीचे उतरने के साधन ही खत्म कर दिया। पहले ग्रीष्म काल में नदी नालों में ऐसे मट्टी या रेती को बगल में हटाने से पानी मिल जाती थी। 1 फीट में पानी मिलती थी ग्रीष्म काल में, समर सीजन में। अब उसके लिए 1000 फीट, 2000 फीट, 1800 फीट नीचे जाके बोरवेल खोदने से भी पानी नहीं मिल रही है। यह स्थिति किसी ने नहीं की, मनुष्य ने की। दर्शकों, तो अभी आपने सुना कि विद्वानों का मत क्या है। एक संत की वाणी इसलिए हार्ट टच होती है क्योंकि
उसका राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनका तपबल, उनका समयदान, श्रमदान पूरा जन कल्याण के लिए होता है। उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। इसलिए हम सब आदर से उनकी वाणी को धारण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो आप भी जो कुछ भी जितना ज़्यादा जितना अच्छा पाएंगे हर संत से, उसे आप धारण कीजिए, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। और इससे ज़्यादा आप एक कार्य और कर सकते हैं। हमारे शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के यूट्यूब चैनल पर जाकर, साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी के नाम के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देख सकते हैं। बहुत बातों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का समाधान आपको ज्ञानवर्धक वीडियो में वहाँ मिल जाता है। और हमारी वेबसाइट जो shaniashram.com के नाम से है, हमारी वेबसाइट जो साधिका डॉक्टर विभाश्री के नाम से है, उसमें भी हमने बहुत सारा ज्ञान लोगों को देने का अथक प्रयास किया है। तो आप हमारी वेबसाइट भी ज़रूर देखिए। आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो हमारे मेल पर आपके प्रश्न भेजिए। हमारे वेबसाइट पर आप जाकर अपना प्रश्न कीजिए और साथ में व्हाट्सएप करके भी आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो अब इजाज़त दीजिए आपकी दीदी साधिका विभाश्री को। धन्यवाद।